डियर स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश में आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश में सबसे पहले हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था, फिर डब्ल्यूएच वर्ड रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चंस पिक आउट किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं पैसेज में से, उसके बारे में बताया। और कल आपको एक पैसेज भी दिया था। उसके बाद में हमने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स पढ़े थे। आज अपन नया टॉपिक करने जा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी इसके नाम से ही समझे अपन, डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट कैसे और उसको इनडायरेक्ट कैसे। एग्जाम्पल लिया मैंने, राम सेड टू मी आई हैव गिवन यू माई पेन। राम ने मुझसे कहा मैंने तुम्हें मेरा पेन दिया है। यानी कर्ता, ये राम करता है, डोई है, ये सब्जेक्ट है। यानी बोलने वाले की बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच होता है, और उसकी बात को अपने शब्दों में कहना वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ये डायरेक्ट स्पीच है। अपने को पता कैसे चलेगा? पहले तो अपन ये सोचेगा, स्पीच जो होता है, जिसको नरेशन भी बोलते हैं, नरेशन, उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब है सेड, यानी ये कहा है, और किसने? राम ने। और किसको? मी को। नाम से ही समझे अपन, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। आई हैव, मैंने, किसने? राम ने। तुम्हें, किसको? मी को। किसका पेन? राम का पेन। यानी ये डायरेक्ट, और इसको अपन इनडायरेक्ट में करें तो इसके टू पार्ट्स होंगे, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोमा मिलेगा, और रिपोर्टेड जो स्पीच है अपना, वो इन्वर्टेड कोमा, ये ऊपर दो लगे हुए ना, ये इनको उद्बोधक चिन्ह, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये इसके बीच में मिलेगा अपने को। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलेगा अपने को। तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच की पहचान। लास्ट में इसके कोमा, फुल स्टॉप, कुछ भी हो सकता है। इंटरोगेटिव साइन नहीं, कोमा नहीं होगा, इंटरोगेटिव साइन या फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन साइन, यानी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। यानी ये सेंटेंस अपना इंटरोगेटिव होता, तो यहां पर इंटरोगेटिव साइन होता। ये अपना एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस होता तो एक्सक्लेमेशन साइन होता। और ये अपना असर्टिव सेंटेंस होता डिक्लेरेटिव में, तो इसके लास्ट में अपने को फुल स्टॉप मिलता। तो ये आई है, यानी सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है तो क्लियर है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है, जो कि है इसमें। अब इस डायरेक्ट स्पीच को अपन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें, उसके लिए अपने को करना क्या है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि अपने को करना क्या है। आपको 4 टाइप्स के चेंज करने हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको 4 टाइप्स के चेंज करने हैं। कौन से? नंबर 1, इस रिपोर्टिंग वर्ब को अपन चेंज करेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, यानी यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो कुछ भी लिखी हो जी, उसको अपन चेंज करेंगे। और उसको चेंज किस तरह से करेंगे, आज आपको मैं वर्बली बोल के बता रहा हूं, कल इसके बारे में रिटर्न में अपन लेंगे सारा। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको अपन चेंज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अनुसार चेंज करेंगे। जिस तरह की परमिशन हमें देगा चेंज करने की, उस तरह से इसको चेंज करेंगे। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, ये नंबर 1 चेंज हो गया अपना ये। उसके बाद में क्या करेंगे, कोमा के स्थान पर अपन कनेक्टिव लगाएंगे। कोई भी कंजक्शन, 2 सेंटेंसेस को, 2 नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स काम में लिए जाते हैं उनको कनेक्टिव कंजक्शन या लिंकर भी बोलते हैं। लिंक जोड़ना, लिंकर जोड़ने वाले। तो कोमा की जगह पर कनेक्टिव भी लगाएंगे, और वो कनेक्टिव भी अपन इस सेंटेंस के अनुसार लगाएंगे। यहां पे 2 नंबर चेंज हो गया। और तीसरे टाइप का जो चेंज है अपना, वो होता है प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन।
यानी ये रिपोर्टेड स्पीच जो अपना दिया हुआ है उसके अंदर जितने भी प्रोनाउंस दिए हुए हैं, आपको याद होगा अपनी ऑनलाइन क्लासेज 20 मार्च अप्रैल को शुरू हुई थी, 20 अप्रैल से शुरू हुई थी, और उस दिन सबसे पहले मैंने आपको प्रोनाउन टेबल सेंड की थी, याद होगा शायद आपको। तो इसमें देखो आई, यू एंड माई, ये 3 प्रोनाउन है, 3 प्रोनाउंस है इसके अंदर। इन प्रोनाउंस को अपन चेंज करेंगे, और प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद में इसके अंदर जो टेंस दिया हुआ है उस टेंस को अपन चेंज करेंगे। तो कितने 4 टाइप्स के चेंज हो गए अपने। रिपोर्टिव वर्ब को चेंज करना, कोमा या कनेक्टिव लगाना, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज करना, और उसके अंदर टेंस को चेंज करना। यानी 4 टाइप्स के चेंज अपने को करने हैं। आ गया समझ में। एग्जांपल दिया था ना, जैसे चाय बनानी आती है, चाय नहीं बनानी आती जी। क्यों नहीं आती? क्योंकि पता ही नहीं उसके अंदर क्या डलेगा। प्रोसेस तो बाद की है, यानी इस बात का यदि अपने को पता हो भी ऐसे बनेगी। और नंबर दूसरी, मान लो किसी को पता भी हो भी ये कैसे, यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें डलती है, बट उसने यदि प्रोसेस नहीं देखा है तो भी उसको नहीं बनानी आएगी। मान लो वो ये बोल दे कि उसके अंदर चाय पत्ती पड़ेगी जी, चीनी पड़ेगी, दूध पड़ेगा, और पानी जरूरी नहीं है, दूध के अंदर पत्ती भी डालते हैं अपन। अब चीजों का पता है, बट यदि उसने प्रोसेस नहीं देखी है, पतीली को उसने स्टोव पे रख दिया और सबसे पहले चाय पत्ती डाल दी तो वो तो जल जाएगी। इसका मतलब प्रोसेस आनी भी जरूरी है, बट सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि क्या क्या चीजें डलेगी। तो बिल्कुल वही बात है, सबसे पहले इस बात का पता होना जरूरी है भी किस टाइप के चेंजेस होंगे, उसके बाद की बात है भी किस तरह से चेंज होंगे, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो रिपोर्टिव वर्ब, कोमा या कनेक्टिव, इसके प्रोनाउंस और इसके टेंस। अब मान लो आपसे पूछ ले कोई ये कौन सा टेंस है, आपसे पूछ ले कि कौन सा टेंस है, क्या बताओगे आप? जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं तो वो बता देगा जी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और पूछे भी कैसे है, बोले जी इसमें हैव प्लस में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लस में थर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब आपने पहचान कर ली कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और वो फिर मैं आपको बता दूंगा भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कौन से टेंस में चेंज करते हैं या उसमें किस तरह की चेंजिंग अपन करते हैं। तो आज आप इसी केवल इतनी बात को पढ़ोगे, और कल फिर इसके सारे रूल्स वगैरह मैं आपको रिटन में दूंगा, और फिर हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल।